बंदा अपने घर से बिल लेके आए, फिर वो बिल इसी तरह जलेंगे जिस तरह हमारे दिल जले हुए। हम बिजली के बिल नहीं देंगे, पंजाब में भी जला दिए हैं। जर्नल सेल टैक्स का क्या काम है बिजली के ऊपर? ये कौन सी कंपनी से पैदा होके आती है? हमें कहते हैं कि आप सब्र कर ले, आपके ऊपर मुश्किलात आ गई हैं, ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है। हम इम्तिहान पूरी कौम पे आया करते हैं। 2% अय्याशियां करे और 98% भूख में मरे, ये इम्तिहान नहीं होता है। ये जुल्म और जबर हमारे खिलाफ हो रहा है। डिप्टी कमिश्नर से लेकर कमिश्नर तक आप जाएं, आप न टेलीफोन का बिल देते हैं, न बिजली का बिल देते हैं, न गैस का बिल देते हैं, न मेडिकल अलाउंस आप देते हैं। कौन सी चीज आप देते हैं? आपका तो सारा कुछ मुफ्त है। आप मजा तब आएगा कि वही लिटर लेके हम उनको जब मारेंगे कान पकड़ा के, तब मजा आएगा। अगर कोई मीटर काटने आए तो हम उनका भरपूर मुआवजा करेंगे। इंशाल्लाह रोडों पे निकलना है, पुरअमन एहतजाज करना है, किसी इदारे को नहीं तोड़ना, किसी बिल्डिंग को नहीं तोड़ना, क्योंकि ये पाकिस्तान की विरासत है, हमारी विरासत है। यहाँ से हम निकले डीसी ऑफिस के सामने, काटो इसकी बिजली, कमिश्नर की बिजली भी काटो। खुदा के बाद खुदा ने अवाम को ताकत दी है। गरीब का बच्चा जो है वो एक नवाले के लिए तरसता है और अमीर के कुत्ते भी राज करते हैं। हमें बगैर किसी सियासी जमात के, बगैर किसी कौमी लासानी तहस्सब के, बगैर किसी मसल की तहस्सब के आज ये देख लेना है कि ये हम सब का मसला एक हो गया है और ये मसला पाकिस्तान की आवाम का है और पूरे पाकिस्तान का है। हमारी लड़ाई वडेरे के खिलाफ है, सरमायादार के खिलाफ है। उनको तो ये सारी चीजें मुफ्त मिल रही हैं, हमें कैसे वो इंसाफ देंगे? मेरा पहला मुतालबा ये है कि ये जो बिल, यहाँ पे उलमा भी बैठे हैं, हमें कहते हैं कि आप सब्र कर लें, आप शुक्र कर लें, आपके ऊपर मुश्किलात आ गई हैं, ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है। हम इम्तिहान पूरी कौम पे आया करते हैं। 2% अय्याशियां करे और 98% भूख में मरे, ये इम्तिहान नहीं होता है। ये जुल्म और जबर हमारे खिलाफ हो रहा है कि सबसे पहले हमारा मुतालबा इस सरजमीन से ये होना चाहिए कि जो 550 अरब की मुफ्त बिजली पाकिस्तान के वडेरे सरमायादार, जागीरदार, वडेरे और ब्यूरोक्रेट इस्तेमाल करने ऐसे याशी को खत्म किया जाए। दूसरी बात हमारी ये है कि डिप्टी कमिश्नर से लेकर कमिश्नर तक आप जाएं, भाई आप कौन सा बिल देते हैं? आप न टेलीफोन का बिल देते हैं, न बिजली का बिल देते हैं, न गैस का बिल देते हैं, न मेडिकल अलाउंस आप देते हैं। कौन सी चीज आप देते हैं? आपका तो सारा कुछ मुफ्त है। सबसे पहले इनकी मिराद खत्म की जाए। जर्नल सेल टैक्स का क्या काम है बिजली के ऊपर? ये कौन सी कंपनी से पैदा होके आती है? ये इतने बेहिस हुक्मरान हैं, बेहिस सिस्टम है कि हमको इंसाफ नहीं मिल सकता। हमें इंसाफ एक सूरत में मिल सकता है कि हम सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे, हम बिजली के बिल नहीं देंगे। अगर ये मुश्तरका फैसला हुआ तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ हूँगा। आज कश्मीर में भी ये बात हो गई, उन्होंने करोड़ों रुपए के बिल जला दिए हैं, पंजाब में भी जला दिए हैं। और दूसरी बात, अगर कोई भाई किसी की उस्तादात है वो देना चाहता है तो हमें एतराज नहीं, मगर एक बात वापटा वाले याद रख लें, वो भी हमारे मकामी भाई हैं। मैं जमील तनोली साहब से जाके ये बात करूंगा कि अगर हमारा कोई वापटा वाला भाई हमारे किसी, जिसके पास खाने को रोटी नहीं, पीने को पानी नहीं, बच्चों की स्कूल की फीस नहीं, उस्ताजा के लिए पैसे नहीं, कारी के लिए पैसे नहीं, आटा 2 किलो लेके आ रहा है, पत्ती से 1 चटाकी लेके आ रहा है, अगर उसका मीटर इस इलाके से काटा गया तो हम उनका भरपूर मुआवजा करेंगे और सारे लोग उनके साथ खड़े होंगे। इस एहतजाज को अल्हम्दुलिल्लाह आपको मुबारक हो, आगे बढ़ाना चाहिए। मैं यहाँ पे माजरत से ये गुजारिश करूंगा, हमारी मस्जिदें जो हैं वो दीन का मंबा है। हमारी मस्जिदों से ये आवाज उठनी चाहिए, हमारे मिंबरों से ये आवाज उठनी चाहिए, हमारी गद्दियों से ये आवाज उठनी चाहिए। वहां से जब तक ये आवाज नहीं उठेगी हम कुव्वत जो है हासिल नहीं कर सकेंगे। मुझे बताएं ना, आपके इलाके के किसी वडेरे को ये मसला है बिजली का? किसी जागीरदार को है, सरमायादार को है? उसने कभी आवाज उठाई? भाई उसके पास अरबों खरबों रुपए है। इंशाल्लाह रोडों पे निकलना है, पुरअमन एहतजाज करना है। एक बात आपसे जरूर कहूंगा कि हमने अपने किसी इदारे को नहीं तोड़ना, किसी बिल्डिंग को नहीं तोड़ना, क्योंकि ये पाकिस्तान की विरासत है, हमारी विरासत है। मगर अपने हक के लिए हमें चाहिए कि फिर यहां से हम निकले डीसी ऑफिस के सामने,
में, काटो इसकी बिजली, कमिश्नर की बिजली भी काटो, वो तो बिल नहीं दे रहे। सबसे ज्यादा रिकवरी हजारा से होती है 100%। फिर हमें लोड शेडिंग क्यों? बिजली भी हमारी और लोड शेडिंग भी हमारे ऊपर। भाई जो अटक पार कूड़े डालते हैं उनकी काटो ना, ये तो सारा खर्चा उनका भी हमसे ही निकालते हैं। जब तक ये आवाज हम नहीं बुलंद करेंगे, क्योंकि ये इंटरनेशनल मुआहदे हैं मेरे दोस्तों, ये आगे मजीद हम पे जुल्म होगा। तो उनका फिक्र ये है कि लितर मारने वालों की तादाद बढ़ा दे। अब मजा तब आएगा कि वही लितर लेके हम उनको जब मारेंगे कान पकड़ा के, तब मजा आएगा। अगर कोई मीटर काटने आए तो इंशाल्लाह हम आपके साथ होंगे। हर बंदा अपने घर से बिल लेके आए, फिर वो बिल इसी तरह जलेंगे जिस तरह हमारे दिल जले हुए हैं। खुदा के बाद खुदा ने अवाम को ताकत दी है, और कुरान में अल्लाह ने ये बात वाज़ेह तौर पे कही कि मैं उस कौम की हालत कभी नहीं बदलता जो अपनी हालत खुद न बदले। गरीब का बच्चा जो है वो एक नवाले के लिए तरसता है, और अमीर के कुत्ते भी राज करते हैं। ये हमें बगावत करनी पड़ेगी पुरअमन तरीके से। अपने मुल्क को भी बचाना है और अपने हकूक भी लेने हैं। ये मैं अपने नौजवानों को कहूंगा कि वो मुनज़्ज़म हो जाएं, बुजुर्ग हमारी सरपरस्ती करें, और खुदा के लिए एक चीज जरूर करनी है, कीजिएगा कि पार्टियां मार्टियां मैं भी अपनी छोड़ रहा हूं, आप भी छोड़ दें। ये पार्टियों मार्टियों का चक्कर जो है इससे हम निकल आए। क्यों? हमने अपने हकूक के लिए लड़ना है, और इस वक्त हर पार्टी का आदमी इस असर के नीचे है, हर कौम कबीले का है, हर मसलक का है। लिहाजा हमें ये चीजें दूर करके जो भी नौजवान, मैं इन नौजवानों की क़यादत में एज ए कारकुन इंशाल्लाह काम करूंगा। तो वो तो बिल नहीं दे रहे। सबसे ज्यादा रिकवरी हजारा से होती है 100%। फिर हमें लोड शेडिंग क्यों? बिजली भी हमारी और लोड शेडिंग भी हमारे ऊपर। भाई जो अटक पार कूड़े डालते हैं उनकी काटो ना, ये तो सारा खर्चा उनका भी हमसे ही निकालते हैं। जब तक ये आवाज हम नहीं बुलंद करेंगे, क्योंकि ये इंटरनेशनल मुआहदे हैं मेरे दोस्तों, ये आगे मजीद हम पे जुल्म होगा। तो उनका फिक्र ये है कि लितर मारने वालों की तादाद बढ़ा दे। अब मजा तब आएगा कि वही लितर लेके हम उनको जब मारेंगे कान पकड़ा के, तब मजा आएगा। अगर कोई मीटर काटने आए तो इंशाल्लाह हम आपके साथ होंगे। हर बंदा अपने घर से बिल लेके आए, फिर वो बिल इसी तरह जलेंगे जिस तरह हमारे दिल जले हुए हैं। खुदा के बाद खुदा ने अवाम को ताकत दी है, और कुरान में अल्लाह ने ये बात वाज़ेह तौर पे कही कि मैं उस कौम की हालत कभी नहीं बदलता जो अपनी हालत खुद न बदले। गरीब का बच्चा जो है वो एक नवाले के लिए तरसता है, और अमीर के कुत्ते भी राज करते हैं। ये हमें बगावत करनी पड़ेगी पुरअमन तरीके से। अपने मुल्क को भी बचाना है और अपने हकूक भी लेने हैं। ये मैं अपने नौजवानों को कहूंगा कि वो मुनज़्ज़म हो जाएं, बुजुर्ग हमारी सरपरस्ती करें, और खुदा के लिए एक चीज जरूर करनी है, कीजिएगा कि पार्टियां मार्टियां मैं भी अपनी छोड़ रहा हूं, आप भी छोड़ दें। ये पार्टियों मार्टियों का चक्कर जो है इससे हम निकल आए। क्यों? हमने अपने हकूक के लिए लड़ना है, और इस वक्त हर पार्टी का आदमी इस असर के नीचे है, हर कौम कबीले का है, हर मसलक का है। लिहाजा हमें ये चीजें दूर करके जो भी नौजवान, मैं इन नौजवानों की क़यादत में एज ए कारकुन इंशाल्लाह काम करूंगा।